छात्रों, आज हम पुनः प्रकृति के कोमल कांत और सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता के अगले चरण को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह नौका विहार कविता पंत जी की गुंजन पुस्तक में संकलित की गई है। इस कविता में आपने प्रकृति का जो मानवीकरण किया है वह अपने आप में प्रशंसनीय है और ऐसा मानवीकरण शायद ही हमें अन्यत्र देखने को प्राप्त हो। आपने नौका विहार करते समय जो अद्भुत दृश्य देखा, उस दृश्य का आपने पूर्ण मनोयोग से मानवीकरण किया है, जो निश्चित रूप से पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस कविता की इसी कड़ी में हम इन पंक्तियों को देखेंगे और इसके अर्थ को भी जानेंगे। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की जो सना रही विचर, लो पाले बंदी खुला लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कितनी सुंदर कविता पंत जी ने प्रस्तुत की है। और ये काला कांकर का दृश्य उन्होंने काला कांकर में जो गंगा है उसका मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है कि चांदनी का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। कि चांदनी रात्रि थी, हर तरफ चांदनी छिटकी हुई थी और रात्रि का प्रथम पहर था, पहला पहर था। और पंत जी के लिए नौका विहार करने का मन हुआ। हम चले नाव लेकर सत्वर, और उसके बाद हम नाव लेकर उस जल विहार के लिए चल देते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की जो सना रही विचर। सिकता, सिकता की सस्मित सीपी पर, अर्थात सिकता कहते हैं रेत के लिए की सस्मित सीपी पर, अर्थात जो रेत की जो मुस्कान है, रेत की मुस्कान रूपी सीपी पर मोती की जो सना रही विचर, अर्थात मोती की चांदनी उस पर छिटक रही थी, उसका प्रकाश हमें दिखाई दे रहा था। लो बांधे पली खुला लंगर, और उसके बाद क्या हुआ कि हमने पालें बंधी हुई थी उनको खोल दिया और खुला लंगर, उस लंगर अर्थात जिससे नाव रोकी जाती है
उस नाव को उन्होंने खोल दिया और धीरे धीरे उस नाव को पानी में आगे बढ़ा दिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरुणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालोंगे पर। और मृदु माने कोमल, मंद मंद धीरे धीरे, और मंथर मंथर और धीरे धीरे, लघु तरुणी, लघु माने छोटी और तरुणी कहते हैं नाव के लिए, कैसे चल रही थी? हंसनी सी, बिल्कुल जैसे कि कोई हंसनी जो है धीरे 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 पानी में तिर रही हो, अर्थात पानी में धीरे धीरे चल रही हो, खोल पालों के पर, अर्थात अपने पंखों को खोलकर, मानो कोई तरुणी, मानो कोई हंसनी धीरे धीरे पानी में चल रही हो, ऐसा मनोरम दृश्य जो है दिखाई दे रहा था। कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, प्रतिबिंबित हो पुलिन निर्भर। कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, देखिए कवि कितना आलंकारिक और कितने अच्छी शब्दों का चयन किया है। कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, कि निश्चल अर्थात जो गंगा का जल शांत है, निश्चल अर्थात बिल्कुल स्थिर जल है, शांत जल है, कि शुचि दर्पण पर, कि पवित्र दर्पण, जल का जो पवित्र दर्पण है, पर प्रतिबिंबित हो रजित पुलिन निर्भर, अर्थात उस जल के शुचि पवित्र दर्पण में चांदनी के तरह पुलिन किनारे दोहरी ऊंचे लगते क्षण भर, उस शांत और स्थिर जल के पवित्र दर्पण में किनारों के जो दृश्य दिखाई दे रहे थे, दोहरी ऊंचे लगते क्षण भर, और ऐसा लगता था कि उनकी ऊंचाइयां दोगुनी हो गई हों। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर के लिए बहुत ऊंचे, दोगुने ऊंचे लगते थे, क्योंकि किनारे जितने ऊंचे हैं और उतने ही ऊंचे उस जल में दिखाई देते थे, इसलिए उनकी ऊंचाई दोगुनी लगती थी। कितना पवित्र जल है, जो एकदम दर्पण की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे हम दर्पण में आईने में स्वयं को देखते हैं, वैसे ही उस पवित्र गंगा में किनारे के दृश्य दिखाई दे रहे थे। काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। और उस जल में, पवित्र जल में क्या दिखाई दे रहा था पंत जी के लिए? कि काला काकर का राजभवन दिखाई दे रहा था, कि सोया जल में निश्चिंत प्रमन, और शांत भाव से निश्चिंत होकर सोया हुआ उसमें दिखाई दे रहा था। कि पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, नौका से उड़ती जल हिल पड़ती नभ के ओर छोर। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और जो काला कांकर का राजभवन पूरा सब सोया हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें उस पवित्र जल में दिखाई दे रही थी, और एकदम शांत वातावरण था। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और जो है जितने भी प्राणी सो रहे थे, उनके पलकों पर, उनकी आंखों में वैभव से भरे हुए और सघन स्वप्न जो है विचर रहे थे। अच्छे अच्छे स्वप्न उनकी आंखों में आ रहे थे। नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ती नभगे ओर छू। और जैसे ही नौका आगे बढ़ती,
और नौका के आगे बढ़ने से जल में हिलोरें उत्पन्न हो जाती, और जल में हिलोर उत्पन्न होने से क्या होता कि हिल पड़ती नभ के ओर छोर, अर्थात जल में जो प्रतिबिंब देख रहे थे पंत जी कि हिल पड़ते नभ के ओर छोर, अर्थात नभ अर्थात आसमान के आकाश की जो ओर छोर दिखाई दे रहे थे वे एकदम चंचल हो जाते, अर्थात वह एकदम ऐसा लगने लगता जैसे हिल रहे। तो इन काव्य पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने नौका विहार के मनोहारी और आकर्षक दृश्य को प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा रमणीय दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है। आपने प्रकृति को अत्यंत नजदीक से देखा है और उसका वर्णन भी पूर्ण मनोयोग से किया है कि सिकता की सस्मित सीपी, आपने उस रेत की मुस्कान रूपी सीपी की बात की है। और उस नौका के लिए लघु तरणी के समान बताया है, जैसे छोटी तरणी हंसनी सी, उसका जैसे हंसनी धीरे धीरे चलती है उसी प्रकार से मंद गति से चल रही थी। और निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, उस जल के लिए कितना पवित्र दर्पण बताया, एकदम निश्चल स्थिर जल के शुचि दर्पण, पवित्र दर्पण पर रजत पुलिन, अर्थात पुलिन माने किनारे, रजत माने चांदनी से भरपूर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, प्रमन कहते हैं प्रसन्न होकर, और पलकों पर वैभव स्वप्न सगा, और वहां की प्राणियों पर वैभव के स्वप्न सघन देखे जा सकते हैं, घने स्वप्न देखे जा सकते हैं, अर्थात काला कांकर के राजभवन की वैभवशाली संस्कृति के विषय में भी कवि संकेत करता है। तो इस प्रकार पंत जी ने प्रकृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, और उसमें कवि कहीं एक सुंदर स्त्री का रूप देखता है और कहीं नाव में हंसनी को देखता है। इस प्रकार से अनेक उपमानों का सहारा उसने लिया है। कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली को अपनाया है, और इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली होने पर भी अत्यंत प्रचलित शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार आदि कई अलंकारों को हम देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।